ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं रेल बजट की। अब से कुछ देर बाद रेल मंत्री लोकसभा में रेल बजट पेश करेंगे, बताएंगे कि अगले पूरे एक साल के लिए किस तरीके का विजन है मंत्रालय का, सरकार का, और पिछले 9 महीने का अब तक का क्या कुछ कार्यकाल रहा, किस तरीके की उपलब्धियां रही। हम भी यहाँ माननीयों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सावंत साहब, आपसे समझना चाहूँगा, आपको लगता है कि रेलवे को प्राथमिकताएं अपनी तय करनी चाहिए, वाईफाई या सफाई, बुलेट ट्रेन बुलेट हो या सबके पास कंफर्म टिकट हो, हमें प्राथमिकता अपनी तय करनी चाहिए? हाँ, एकदम सही सवाल आपने उठाया। प्राथमिकता ये होनी चाहिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता है अभी सुरक्षा और समय पर ट्रेन चलना। ये बड़ी प्राथमिकता है। सुरक्षा की प्राथमिकता सबसे ज्यादा है। गाड़ी सुरक्षित जाए, पटरी से गिले नहीं गिरनी, वही एक सुरक्षा। और कंपार्टमेंट में जो आम जनता जा रही है उनकी सुरक्षा, चोरी मारी हो रही है, लोगों को डांट रहे हैं, बलात्कार रेल में भी हो रहे हैं, वो जो सारी चीजें होती है, महिलाओं की सुरक्षा एक खास विषय है। ठीक है, उसको लेकर महिला पुलिस की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। समय पर ट्रेन चले तो बहुत बहुत लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, उसमें भी ये नहीं कि ट्रेन जान जैसे अभी कोहरा होता है, क्या करे, लोग तो कहेंगे, चिल्लाते रहेंगे कि ट्रेन सब नहीं, वो एंटी फॉग डिवाइस है जो प्रयोग चल रहा है, एंटी कोलिजन डिवाइस है जो अभी प्रयोग पे ही चल रहा है, अभी आया नहीं है ज्यादा। तो जैसे हाईफाई ये जो आ रहा है, वाईफाई वाली, ये तो ठीक है। और दूसरी स्वच्छता, ये बहुत प्राथमिकता है। ठीक है, हमने लोगों से भी बात की है, टॉयलेट लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं रेल के सारे प्लेटफॉर्म पर पूरे भारतवर्ष में लोग क्या कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक भी टॉयलेट अच्छा है। आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं रेल बजट से, वो किस तरीके की प्राथमिकताएं चाहते हैं रेल मंत्री से, हमने बात किया, ये देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो सफाई ढंग की नहीं मिलती है। अभी जैसे हम लोग अभी कलकत्ता से हम लोग आए थे, उसके अंदर मैंने तो पानी वगैरह था, बीच बीच के अंदर हमने बार बार हम लोग को पानी के लिए बोलना पड़ता था कि भैया इसके बाथरूम वगैरह के अंदर पानी नहीं है, पानी इसमें भरवाइए, है ना। और टॉयलेट भी इतना गंदा कि जिसमें हम लोग बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फेयर जैसे बढ़ा है उसी हिसाब से सिक्योरिटी होना चाहिए, अच्छी साफ सफाई अच्छी होना चाहिए। कभी कभी वो रहता है, क्लियर नहीं होता, तब जो फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ होना चाहिए। रेलवे बजट में एक तो किराए ज़्यादा ना हो, और रेलवे में मतलब महिला सुरक्षा ज़्यादा हो, और खाना अच्छा हो। I expect from the rail budget is that the online ticketing which is happening is a scam. Like we are not able to book any any ticket. Every time we try to book it, it shows it throws an error or the payment is deducted. Though it comes back, but the service charges are not refundable. आई थिंक कि वहाँ पे पुलिस वगैरह थोड़ी उन्हें करना चाहिए कि ताकि अगर इन केस कोई टीजिंग वगैरह होती है तो वुमेन कैन कंप्लेन अबाउट दैट ईजिली, और उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल भी लगेगा कि कोई सिक्योरिटी है उनके साथ। उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लोअर सीट्स एंड अपर सीट्स, लाइक अपर सीट्स मिल जाती है तो उन्हें लोअर सीट्स देनी चाहिए सो दैट उनको कन्वीनियंट हो। एंड लेडीज़ के लिए ये प्रॉब्लम है कि एक फीमेल लेडी लाइक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। सुविधाएं जैसे अभी किस नंबर पे गाड़ी आना चाहिए, एकदम गाड़ी का नंबर प्लेटफार्म बदल देते हैं। प्रॉपर वे में कोच किस नंबर पे कहाँ होना चाहिए सीरियल से, वो नहीं मिलता है। और ये जो तमाम उम्मीदें हैं आम आदमी की, इसके लिए कई लाख करोड़ के बजटीय आवंटन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर मैनेजमेंट। अहलावत जी, मैं सही कह रहा हूँ? ये संभव है क्या? 13 लाख कर्मचारी हैं भारतीय रेलवे के, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, कम से कम कर्मचारियों की संख्या के लिहाज से भी कहें तो। देखिए, बिल्कुल आपने सच कहा, और लोग जो उम्मीदें रख रहे हैं वो भी बिल्कुल सही रख रहे हैं। मैं मानती हूँ आधुनिकीकरण होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आधारभूत ढांचे को दुरुस्त होना चाहिए। जैसे लोगों ने कहा, साफ सफाई होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, रेल में पानी पीने शुद्ध पेयजल होना चाहिए, खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, रेल का अपना एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। और बहुत लोग जाकर पता लगता है कि ये गाड़ी रद्द हो गई, गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली गई, छोटे छोटे बच्चों को महिलाएं गोद में उठाकर उंगली थामे इधर उधर भागती फिर रही हैं, उनको अपना कंपार्टमेंट, ये चीजें थोड़ी सी मशक्कत के बाद ठीक की जा सकती है। ठीक है, उसमें ज्यादा धन की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है सर, अनमेन्ड क्रॉसिंग अभी भी बहुत बड़ी दिक्कत है। 30,000 से ज्यादा अनमेन्ड क्रॉसिंग है, सरकार ने अपना लक्ष्य रखा, लेकिन फिर भी जितना पैसा चाहिए और जितना बजटरी एलोकेशन होता है, बहुत बड़ा अंतर है। आपको लगता है कि हाँ, सिक्योरिटी पर भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, बजटरी एलोकेशन बढ़ाना होगा, ये सिर्फ भाषणों में कहने की बात नहीं है? मोर इम्पोर्टेंट, the focus should be given on the security, because a passenger do not know whether he will reach to the destination in properly or in good shape or not. So the first and the foremost duty of the railway ministry to look after the security measures.
लेकिन उतना बजटरी एलोकेशन तो होता नहीं है सर। इसके लिए ये होगा ज़्यादा कैसे? नहीं चाहिए। देखिए, सपोज वी कैन एम्प्लॉय सम सिक्योरिटी फोर्सेस, वुमेन सिक्योरिटी पर्सनल्स, ठीक है। and the railway officials who are the TTI, who are also there, they can also be part of the security. ठीक है, लेकिन पैसा तो फिर भी चाहिए ना सर। मैं आपको बताता हूँ, रेलवे पुलों के लिए जो रेलवे ब्रिजेस हैं, चाहे वो ओवर ब्रिज हो या नीचे से बन रहा हो, अंडरग्राउंड ब्रिज हो, 40,000 करोड़ की ज़रूरत है, 40,000 करोड़। जो बजटरी एलोकेशन है वो केवल 1700 करोड़ है। ये कैसे हो पाएगा? मतलब ये तो 5% भी नहीं है टोटल रिक्वायरमेंट। जो भी ROB are underway, हाँ it is all on sharing basis हाँ, with the state governments. बिल्कुल। But I have seen in Odisha, in Jharsuguda, in Barpali railway stations, lot of these vehicles are waiting for a long time, hours together. बिल्कुल। So, due to lack of follow-up हाँ and coordination between the central government and state government, those projects are pending for so many years. ठीक बात है। We have to, because we are a welfare state, हाँ. we have to see the welfare of the people. People are going for dharna, leaders are going for dharna बिल्कुल। for getting their demands. हाँ, So why this situation coming? आप कुछ कहना चाह रहे थे सावंत साहब? सर मैं क्या बोलूं, आपने कहा कि सही मान 1700 करोड़ है, 40,000 करोड़ है। The biggest asset railway is having is the land. हाँ And you will find the land is encroached. बहुत सारी जगह में झुग्गी झोपड़ियां आके घुस गई है जगह पर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंड, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंड अगर वो करे, उनका एसेट है वो बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन फिर आप अगर ऐसा होता एक है सेकंड, तो माफ कीजिए, फिर आप ही लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे कि रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, ये जमीन दे रहे हैं उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को। देखो वो विरोध तो नहीं करेंगे ना आप? भाई वही तो बहुत कर रहे हैं ना हम लोग। रेल की जगह का अच्छा इस्तेमाल रेल को करना है, रेल ही करे, रेल ही करे। हाँ ठीक है, ये रेल ही कर, तो आखिर पैसा कहाँ आना चाहिए? रेल की तिजोरी में आना चाहिए ना भैया। बाकी प्राइवेट वालों को पैसा दिया तो फायदा क्या रेल का? हाँ, और ये सब यही तो बात है। रेल की लेकिन, तिजोरी में अगर पैसा आए तो रेल की जो एक्सपेंशन करनी है, बढ़ोतरी करनी है, रेल को जो सुधार करना है, वो रेल के लिए आसान हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे सर, तो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और पहलू हैं उनको भी समझने की कोशिश, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं एजेंडा। हम चर्चा कर रहे हैं रेल बजट से उम्मीदों की। कुछ सवाल और बचे। सावंत साहब, आपसे समझना चाहूँगा, 2012 में रेल बजट दिनेश त्रिवेदी पेश करते हैं। दिनेश त्रिवेदी को हटा दिया जाता है तुरंत। उसके बाद मुकुल रॉय बनते हैं, सीपी जोशी बनते हैं, पवन बंसल बनते हैं, फिर सीपी जोशी बनते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं, सदानंद गौड़ा बनते हैं, और अब 2015 का बजट सुरेश प्रभु पेश कर रहे हैं। 3 साल में 8 रेल मंत्री, हर 4 महीने पर एक रेल मंत्री। जब रेल मंत्री ही पटरी पर नहीं आ पा रहा हो तो रेल कैसे पटरी पर आएगी, और इसके लिए दोषी कौन? मुझे लगता है सरकार, हमारी नई सरकार तो अभी अभी आई है। हाँ, तो हमारी सरकार ने भी 4 महीने में बदल दिया जी। आपका वो सही है, लेकिन अब जो मंत्री बने हैं मुझे विश्वास है कि उनका अनुभव इस बारे में ज्यादा है। वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा बजट होगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है। मैं उस विषय पर आ रहा था कि आमदनी कैसे बढ़े। तो मैंने जैसे खुली जगह की बात की, उसी तरह रेल की फ्रेट की बात करना चाहता हूँ। वो उसमें रेल को बहुत मुनाफा हो सकता है। लेकिन उसमें तो हम घट रहे हैं। पहले 50% शेयरिंग थी रेलवे की, अब 30% रह गई। वही तो हो रहा है ना कि बाय रोड पीपल आर गोइंग, बाय दे आर गोइंग। ज्यादा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रेल से उतर कर फिर रोड से ना, बीच में रेल ने अच्छी एक सुविधा लाई थी कि पूरा ट्रक ही उसमें लोड करे, ताकि जो सामान वैसे ही लोड के साथ निकल जाए, उसको तुरंत निकल जाएगा। अनलोड करो, लोड करो, दोबारा काम नहीं होगा। फ्रेट पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा, फ्रेट ही कमाई का जरिया है, कमाई फ्रेट से ही होती है। कमाई का जरिया, वही तो फ्रेट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, रेल को आप एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में उसमें भी प्लेटफॉर्म पे हो या तुम्हारे ट्रेन के कलर्स पे हो, उसकी एड पे हो, तो यू विल गेट मोर मनी आउट ऑफ इट। फ्रेट और विज्ञापन, दो चीजें। सिंह साहब, समय थोड़ा कम है, क्या कुछ सुझाव आपका होगा? हालांकि बजट की कॉपी आ चुकी है, सब छप चुका है, लेकिन फिर भी क्या सलाह आपकी जो आप देना चाहेंगे रेल मंत्री को? You see, we have to also invite the private players. Maybe in the PPP boards, and for the construction of locomotives, we have to invite the private participation, because we need for certain reforms. So
you see the journey of railway once और अब तक अगर प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आ पाए पीपीपी के जरिए, तो आपको लगता है कि उसकी मूल वजह यही थी कि जब हम 4 महीने में एक रेल मंत्री बनाते रहे तो कोई प्राइवेट प्लेयर कैसे करोड़ों रुपए का निवेश करे? ये एक वजह थी क्या आपके हिसाब से? अनसर्टेनिटी बनी रही मिनिस्ट्री में? यस, कुछ ना कुछ पॉलिटिकली जो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, प्राइवेट प्लेयर्स एनकरेज नहीं होते हैं, तो इसीलिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, एंड सो दैट प्राइवेट निजी निवेश बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से। अलावा जी आपका कोई सुझाव? पब्लिक सेक्टर व्हाट इज दैट? देखिए, मेरा मानना है कि रेल मंत्री जी को राजधानी और शताब्दी मार्ग पर अधिक ट्रेन की घोषणा करनी चाहिए। सिक्योरिटी को अधिक अच्छा बनाना चाहिए। कुछ जैव शौचालय वहाँ शुरू करने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो। टिकटिंग प्रणाली में थोड़ा और अच्छा सुधार हो। ठीक है, ये सब चीजें हों तो धीरे धीरे काफी हमने उन्नति की है और आगे भी। क्या हम उम्मीद करें कि आप सारे सांसद थोड़ा धैर्य रखेंगे कि भाई आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नई रेल चालू नहीं की या आपने क्या अपराध कर दिया? मतलब ऐसी बात तो नहीं होगी। अगर व्यवहारिकता के हिसाब से रेल मंत्री सोचते हैं तो आप सब लोग राजनीति से ऊपर उठकर उनके साथ होंगे। नहीं, देखिए, मांग अपने क्षेत्र की करना कोई बुरी बात नहीं है। हमको लोगों ने भेजा इसलिए है, हम अपने क्षेत्र की मांग तो करेंगे, पर हम भी जानते हैं कि संसाधन जब होंगे तभी कोई चीज आगे बढ़ पाएगी। तो हम लोग इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सावंत साहब बहुत संक्षेप में 30 सेकंड, राजनीति से ऊपर उठकर रेलवे के बारे में सोचे जाने की अब जरूरत है। बहुत 100%। अच्छा, रेल बजट कोई एक ही हर वर्ष में आएगा ना? हाँ, तो आज कुछ चीजों की, जैसे मैंने फोकस करें कुछ चीजों, एलिवेटेड ट्रेन की बात की, तो हम चाहते हैं इन प्रिंसिपल वी शुड एक्ट, वी कैन नॉट से ठीक बात। कोई प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया, उसके लिए टोकन मनी की प्रोविजन कर दी, समझ गए कि भाई इन दिस डायरेक्शन वी कैन गो, वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि आज बोल दिया और कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकंड एक सेकंड में जो भी नीति तय होगी, जो भी हमारी सरकार की बजट में मंत्री जी पेश करेंगे, मैं उसमें चाहूंगा अधिकारी वर्ग को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, दोनों भी होनी चाहिए। वो अगर नहीं हुई तो इम्प्लीमेंटेशन वो करने वाले हैं, क्या उनकी ढिलाई सारी हमारे ऊपर आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, और क्या उतनी ही परिपक्वता हम राजनीतिक दलों से भी देखें, विरोध के लिए विरोध नहीं होगा, रचनात्मक सुझाव दिए जाएंगे रेल मंत्री को जब चर्चा हो रही होगी। सवाल ही नहीं था, क्या राजनीति की बात? सब साथ हैं, कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति क्या, रेल की ऐसा ही सेवा की बात है, राजनीति की संसद बात में है। देखिए तो कितना अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। आपसे कुछ देर बाद आप देख सकेंगे लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु लगभग 12 बजे रेल बजट पेश करेंगे। उससे पहले प्रश्नकाल होगा और उसके बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना रेल बजट 2015-16 सामने रखेंगे, बताएंगे कि किस तरीके का विजन आने वाले दिनों में देश के लिए है सरकार की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया एजेंडा देखने के लिए।